दोस्तों, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं यदु यादव आप सभी का अपने RHY एकेडमी यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स प्राप्त हुए। लोगों ने मुझसे पूछा कि सर कुछ शब्दों के बारे में हमें जानकारी बताइए कि कैसे-कैसे इन शब्दों का प्रयोग करें। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए 6 वर्ड्स 6 शब्द लेकर के आए हैं, जिनके बारे में बहुत लोगों को गलती होती है कि इनका यूज़ कहाँ पर करें। तो देखते हैं ज़रा हम लोग आज वो शब्द क्या हैं। बहुत ही अच्छे शब्द हैं हिंदी में बोलने के लिए, समझने के लिए, और जब हम लेखन शैली का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर गलती ना हो। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, तो देखते हैं ज़रा वो शब्द क्या हैं। जैसे सबसे पहला शब्द है नमस्ते, कि इस नमस्ते का प्रयोग कब करें और इस नमस्कार का प्रयोग कब करें। तो आज हम लोग समझते हैं कि नमस्ते और नमस्कार का प्रयोग कब किया जाए। देखिए, नमस्ते शब्द और नमस्कार में पहले तो समझते हैं कि अंतर क्या है। तो स्टूडेंट, ये संस्कृत का शब्द है। सबसे पहली बात, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। नमस्ते शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। और स्टूडेंट, अगर इसको हम तोड़ें, विग्रह करें, तो इसका विग्रह होगा नमः प्लस ते। नमः का मतलब यहां पर हो जाएगा प्रणाम करना, प्रणाम करना। और इस ते का मतलब हो जाएगा तुम्हें, तुम्हें इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा। तो स्टूडेंट, जब किसी के हृदय में अधिक सम्मान हो, किसी के लिए अधिक सम्मान हो, आदर हो, प्रेम भावना हो, तो वहां पर नमस्ते का प्रयोग किया जाता है। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि अपने से मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं थोड़ा। जैसे आपको स्टूडेंट मैं बताऊं कि अपने से बड़ों के लिए, अर्थात अपने गुरु मतलब टीचर के लिए, अपने माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, अर्थात हर वो व्यक्ति जिनका आप हृदय से बहुत ज्यादा सम्मान करते हैं, उनके लिए नमस्ते का प्रयोग आप करेंगे। अच्छा, नमस्कार क्या है? ये विशुद्ध हिंदी शब्द बन गया है। विशुद्ध का मतलब प्योर, शुद्ध से भी ज्यादा शुद्ध हो। तो विशुद्ध हिंदी शब्द है कौन? नमस्कार। जब अधिक सम्मान हो तो नमस्ते, थोड़ा सा कम कम हो सम्मान, आदर या प्रेम, तो वहां पर नमस्कार का प्रयोग करते हैं। अर्थात फिर किन के लिए करते हैं आपको बताएं। जैसे आपका कोई सहकर्मी हो, जैसे आपका सहपाठी हो, कोई मित्र हो, कोई बराबर का आपकी हम उम्र का व्यक्ति हो, हम उम्र का व्यक्ति हो, तो स्टूडेंट उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? नमस्कार का। कुल मिला के मतलब ये हुआ, ज्यादा सम्मान किसी का करते हैं तो नमस्ते करना है, या कोई सहकर्मी है, बराबर का है, हम उम्र का है, तो वहां पर नमस्कार का प्रयोग किया जाता है। वैसे नमस्कार और नमस्ते दोनों का ही मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को सम्मान देकर के अपनी बात को शुरू करना। तो ये हमने 2 शब्दों के बारे में सीखा। तो चलिए स्टूडेंट, इसी के तरह से हम 2 शब्दों को और समझते हैं यहां पर कि आरंभ और प्रारंभ में क्या अंतर होता है। बहुत सारे विद्यार्थी नहीं जानते हैं क्या आरंभ होता है, क्या प्रारंभ होता है। लोग जहां चाहे वैसे यूज करते रहते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग बेहतर ढंग से स्टडी कर रहे हैं, है ना। देखते हैं जरा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं आरंभ क्या होता है, आरंभ, और उसके बाद स्टूडेंट समझेंगे हम लोग प्रारंभ।
आप एकदम हमारी बात को समझ जाएंगे बहुत बेहतर ढंग से। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं कि आरंभ को इंग्लिश में कहते हैं स्टार्ट, ठीक, स्टार्ट कहते हैं। इस आरंभ का प्रयोग कब करते हैं? जब कोई कार्य प्रथम बार शुरू किया गया हो, प्रथम बार शुरू करें आप। जैसे कोई रिश्तेदार आपके घर पे आया, बहुत देर से बातचीत होती रही, तो बाद में आपने कहा चलिए चलिए भोजन आरंभ करते हैं, भोजन आरंभ करते हैं। ये आरंभ शब्द का प्रयोग क्यों किया? क्योंकि इससे पहले भोजन आपने आरंभ नहीं किया था, पहली बार शुरू कर रहे हैं, भोजन आरंभ करते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट आप कह सकते हैं आओ हम लोग खेल आरंभ करते हैं, खेल आरंभ करते हैं। इसका मतलब समझे आप कि आपने खेल को प्रथम बार शुरू किया है, इस वाक्य का मतलब। लेकिन स्टूडेंट प्रारंभ क्या होता है? प्रारंभ को इंग्लिश में कहते हैं रीस्टार्ट। पूरी मतलब को आप समझ चुके होंगे आप इंग्लिश को समझने से ही। इसका मतलब होता है किसी भी कार्य को दोबारा शुरू करना, दोबारा शुरू करना। जैसे उदाहरण के तौर पे आप कह सकते हैं कि राम मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है, प्रारंभ हो चुका है। तो स्टूडेंट आप समझ पा रहे हैं कि राम मंदिर बनना प्रारंभ हो चुका है। आप यहां नहीं कह सकते कि आरंभ हो चुका है। उसका क्या रीजन है स्टूडेंट? समझ पा रहे हैं आप बात को? उसका रीजन ये है कि ये राम मंदिर पहले से भी बन रहा था, ब्रेक हुआ, रुका थोड़े दिनों के लिए, अब दोबारा फिर हो गया शुरू। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर प्रारंभ शब्द ही आएगा। अगर आपने आरंभ कर दिया तो इसका मतलब होगा कि वो इससे पहले कभी शुरू ही नहीं हुआ था, अर्थात ये वाक्य आपका हिंदी के अनुसार गलत हो जाएगा। तो समझ पाए होंगे, आरंभ प्रथम बार शुरू करने के लिए, प्रारंभ दोबारा शुरू करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही मैं दो शब्दों का अंतर और आपको बताता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अगर आप लेना चाहें। देखें स्टूडेंट, दो शब्दों के बारे में और समझते हैं हम लोग और अपनी हिंदी को मजबूत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे मार्केट में कोई वस्तु लेने जाएं तो उस पे कभी कभार तो गारंटी लिखा रहता है, कभी कभार वारंटी लिखा रहता है। तो क्या मतलब होता है इस गारंटी का और वारंटी का? समझते हैं जरा बात को। जैसे वारंटी क्या होता है और यहां पर गारंटी क्या होता है? तो स्टूडेंट वारंटी का मतलब होता है केवल निशुल्क मरम्मत करेगा, वो निशुल्क मरम्मत करेगा, बदलेगा नहीं। अगर चीज खराब है तो बदलेगा नहीं, निशुल्क मरम्मत तो कर सकता है। मरम्मत हो गई, सही हो गया, ले जाओ, नहीं सही हो पा रहा तो फिर वो उसको रिप्लेस नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। गारंटी का मतलब क्या है कि पहले तो वो उस वस्तु की मरम्मत करेगा, मरम्मत करने पे सही हो जाता है, आप ले जाइए उसका यूज करिए। अगर मरम्मत से सही नहीं होता है तो फिर वो बदल भी देगा उसे, तुरंत उसे बदलेगा भी, मतलब चेंज कर देगा उसको। समझ पाए कितना बड़ा अंतर है? तो हमें फायदा किस में होगा स्टूडेंट? गारंटी में फायदा होता है, वारंटी में फायदा नहीं होता है। तो ये गारंटी और वारंटी में अंतर था। तो स्टूडेंट, एक टीचर होने के नाते मैं आपके लिए एक संदेश छोड़ना चाहता हूं कि कोरोना काल में अपने आप को पॉजिटिव रखें,
अच्छी बातें करें, गलत बातों को कम करें, अर्थात कोरोना संबंधित बातों को कम करें, लेकिन जागरूकता बनाए रखें, जागरूक रहें कि हमारे समाज में, हमारे आसपास क्या हो रहा है, क्या घटित हो रहा है, लेकिन उसको हावी नहीं होने देना है और हमें अपनी पढ़ाई को जारी रखना है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। ओके।